गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब संयोजन। किसका पढ़ना है? संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। यानी किसी परिपथ में हम प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था संधारित्र के लिए, यानी ऐसे हमने संधारित्र को जोड़ा था, है ना। एक बार संधारित्र किस में लिए थे हमने? एक बार संधारित्र को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा था। किसके थ्रू? ओम का नियम लगाया था। तो वहां भी और यहाँ भी अब क्या करना है हमको? किसको जोड़ना है? प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों को भी जोड़ने का तरीका वही है, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एक बार समांतर क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध हमने पढ़ लिया था, इसका सिंबल नहीं पढ़ा था। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया? प्रतिरोध का। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R। एक ये सिरा और एक ये सिरा। प्रतिरोध में भी कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। इसको प्रतिरोधों को जोड़ना है। प्रतिरोधों को वहां पे हमने आवेश प्रवाहित किया था, यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है इसमें क्या प्रवाहित करनी है? धारा। तो धारा किसके माध्यम से देंगे? बैटरी या सेल के माध्यम से। तो सेल क्या होगा? सेल के लिए भी एक सिंबल होता है। इसके अंदर एक बड़ा सिरा होता है और एक छोटा सिरा होता है। ठीक है, बड़ा सिरा और एक छोटा सिरा। तो बड़ा सिरा होता है ये आपका होता है प्लस चार्ज, मतलब धन आवेश या धन इलेक्ट्रोड, और जो माइनस वाला होता है इसको बोलते हैं हम ऋण इलेक्ट्रोड। तो किसी भी परिपथ में जब हम सेल को जोड़ेंगे तो ये चिन्ह बनाना है, प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये चिन्ह बनाना है। और अगर हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? संधारित्र का सिंबल ये हो गया की मतलब कुंजी या बटन। जैसे हम बटन यानी पंखा या फैन और चालू करते हैं तो की यानी जो बटन होता है, तो की के लिए क्या सिंबल लगेगा? दो गोले और बीच में एक बिंदी। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, सेल और की। अब देखते हैं अपन कॉम्बिनेशन। पहला क्या होगा? जैसे हम वहां पे जोड़े थे हमने दो प्रकार, यानी कि एक होता है आपका श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो रेजिस्टेंस को भी कितने प्रकार से जोड़ेंगे? दो प्रकार से। पहला वाला पढ़ते हैं अपन सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या ले लेते हैं? तीन प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। जैसे हमने संधारित्र में तीन लिए थे तो यहाँ भी कितने ले लेते हैं? तीन। तीन संधारित्र लिए, तीनों को एक सेल से कनेक्ट किया और आगे किससे जोड़ दिया? एक कुंजी से। ई किसको बताएगा? सेल को। के किसको बताएगा? की को। और ये क्या है हमारा? प्रतिरोध। ये पहला प्रतिरोध है, इसको नाम दे देते हैं R1, दूसरे प्रतिरोध को नाम देते हैं R2, तीसरे प्रतिरोध को नाम देते हैं R3। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? माना तीन प्रतिरोध है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। पहले प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध दूसरा, है ना। अभी मैंने बताया था प्रतिरोध में कितने सिरे होते हैं? दो, एक आगे और एक पीछे। तो तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। पहले प्रतिरोध और अंतिम प्रतिरोध के बीच एक सेल ई और कुंजी के को जोड़ा गया है। जब कुंजी को अपन दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जब प्रवाहित होगी तो धारा के लिए क्या बताया? तीर का निशान। धारा इधर चलती है, धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर। तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ये जाने का मार्ग और ये आने का मार्ग। प्लस से कहां चलेगी धारा? माइनस की ओर। तो कुंजी को दबाने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जब धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? V1, यानी इसके दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, इसके भी और इसके भी। तो प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? हमारा V3। फिर से सुन लो, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। पहले और अंतिम प्रतिरोध के बीच में एक सेल ई और कुंजी के को रखा गया है।
कुंजी को दबाने पर परिपथ में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तब क्या लगता है हमारा ओम का नियम अनुसार, ओम के नियम V बराबर IR से। इसकी तुलना हम सूत्र की किससे करेंगे, कुंजी दबाने पर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या जाता है V1 V2 V3। अब देखो इन एक पॉइंट हमारे पास ये है, इन दोनों के बीच का एक ये पॉइंट है, यानी एक तो ये दो बिंदु हैं जिनके बीच का कुल विभवांतर V है, और ये जो अलग अलग प्रतिरोध है इन तीनों के अलग अलग विभवांतर V1 V2 V3, और तीनों को मिला के बनाने पे जो नया प्रतिरोध बन रहा है उसका विभवांतर क्या है V। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं V जो है, जो टोटल विभवांतर है वो इन तीनों विभवांतर की क्या होगा बराबर। तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। अब लगा देंगे यहाँ पे ओम का नियम, ओम के नियम V बराबर IR से, ठीक है। ओम का नियम लगाएंगे तो किसके लिए लगाएंगे, अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए लगाएं तो यहाँ पे देखो विभवांतर V1 है तो V की जगह जाएगा V1, प्रतिरोध R1 है तो R की जगह जाएगा R1, और धारा I तीनों में एक जैसी जा रही है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे लिए V1 बराबर I R1, इस फॉर्मूले को दूसरे के लिए लें तो V2 बराबर हो जाएगा I R2, और तीसरे के लिए हो जाएगा V3 बराबर I R3। अब V1 V2 V3 तीनों के मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो बाय 1 V बराबर V1 की जगह आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर I कॉमन ले लेंगे तीनों में से तो क्या आ जाएगा अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। परंतु हम क्या करें कि तीनों प्रतिरोध जो हमने जोड़े तो जोड़े इसलिए ताकि जहां पे हमको ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत है, तो अब प्रतिरोध की जरूरत ज्यादा है तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों मिला के क्या बनाएंगे, एक ही परिपथ बनाएंगे, मतलब एक ही क्या बनाएंगे प्रतिरोध। तो तीनों को मिलाने पे जो प्रतिरोध बनेगा उस कुल प्रतिरोध को अपन क्या मान लेंगे R। यदि कुल प्रतिरोध R हो और ये कुल क्या हो गया परिपथ का तीनों का विभवांतर और बहने वाली धारा, ठीक है। यदि कुल प्रतिरोध R हो तो B बराबर क्या बनेगा हमारे पास IR, समीकरण नंबर 3, ठीक है। कुल प्रतिरोध मतलब तीनों प्रतिरोध को जोड़ने पे जो नया प्रतिरोध बन रहा है उसको R माना, बहने वाली धारा, और तीनों विभवांतर को जोड़ने पे नया विभवांतर क्या है V। तो ये जो नया परिपथ हमारे पास इन तीनों को जोड़ने पे जो नया परिपथ बनेगा ये उसका विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। तो 2 और 3 की क्या कर देंगे तुलना, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या दिख रहा है, LHS बराबर है तो RHS को बराबर करेंगे, यानी IR बराबर IR1 R2 प्लस R3, I से I कैंसिल तो R इक्वल टू क्या बना हमारे पास R1 R2 प्लस R3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास प्रतिरोध का सीरीज में फॉर्मूला। इसके बाद ठीक दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। मैंने आपको संधारित्र के लिए दोनों कराए थे, प्रतिरोध का सीरीज करा दिया है। अब जो प्रतिरोध का समांतर क्रम है वो होमवर्क है, मतलब वो आपको ही करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे कि हमने संधारित्र जमाया था वैसे ही एक प्रतिरोध के ऊपर दूसरा और एक नीचे ले लेना, 3 हो जाएंगे। तीनों के पहले बिंदु एक ही पॉइंट पे बन जाना है, यानी कि कॉमन करना है, और बाकी ये दूसरे पॉइंट है वो एक पॉइंट पे क्या करना है कॉमन आपस में ज्वाइन करना, और फिर दोनों के जो पहले और अंतिम से उनके बीच में एक सेल और कुंजी लगा देना। यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले को धारा के लिए अरेंज करना, धारा बढ़ जाएगी I